नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दुनिया इस वक्त आफतों के दौर से गुजर रही है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, बारिश, अभी इन तमाम आफतों से दुनिया बस उभर ही रही थी कि ज्वालामुखी भी फट पड़ा। रूस के कामचटका में जहां हफ्ता भर पहले दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप तबाही लेकर आया, अब उसी इलाके में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो अंतरिक्ष तक से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एक भूकंप ने, जोरदार झटके ने 600 साल से सोए हुए ज्वालामुखी को भी जगा दिया है। और ये धमाका इतना भयंकर कि 6000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। यानी कि पहले भूकंप, सुनामी, तूफान और अब ज्वालामुखी विस्फोट। आखिर दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में से एक रूस पर कुदरत इतनी क्रूर क्यों है? क्या रूस के साथ साथ अब प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में मौजूद अमेरिका और जापान समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों पर संकट मंडरा रहा है? भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ और ज्वालामुखी का फटना। पुतिन के देश में एक साथ क्यों टूटा कुदरत का कहर? रूस पर प्रकृति इतनी क्रूर क्यों हो गई है? क्या पुतिन के देश पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है? क्या रूस में लगातार आ रही आसमानी आफत पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी है? ज्वालामुखी फटने का यह भयानक मंजर रूस के कामचटका का है। वही कामचटका जहां 30 जुलाई को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। और अब जोरदार भूकंप के बाद कामचटका में कुदरत का एक और कहर टूटा है। सुपर वोल्केनो में विस्फोट से हाहाकार मचा है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। इसके चलते इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। यह तस्वीर रूस की रोसकोसमोस सैटेलाइट से ली गई है। कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। भूकंप के 4 दिन बाद कामचटका में जो वोल्केनो एक्टिव हुआ है उसे क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी कहा जाता है। ये वोल्केनो कामचटका आइलैंड के पूर्वी तट पर क्रोनोत्स्की नेचर रिजर्व में है। इसकी ऊंचाई 1856 मीटर है। वोल्केनो का नाम रूसी खोजकर्ता स्टीफन क्रेशनिनिकोव के नाम पर रखा गया है। क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी पिछले 600 साल से शांत था। यहाँ आखिरी बार साल 1463 में विस्फोट हुआ था। तब से ये करीब 600 साल तक खामोश था, लेकिन अचानक 600 साल बाद इस सुपर वोल्केनो का मुंह फिर से खुल गया है। 600 साल बाद क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ज्वालामुखी 600 साल से शांत था, वो जुलाई को आए भूकंप के 4 दिन बाद अचानक कैसे एक्टिव हो गया? क्रेशनिनिकोव वोल्केनो में हुए विस्फोट का कामचटका आइलैंड में आए भूकंप से क्या कनेक्शन है? क्या रूस में क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी के फटने से रिंग ऑफ फायर में मौजूद अमेरिका, जापान समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों पर खतरा मंडराने लगा है? ज्वालामुखी विस्फोट रूस के जिस इलाके में हुआ है वो रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। ये इलाका 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी एक्टिव वोल्केनो हैं उसमें से 75% इसी इलाके में हैं। 30 जुलाई को कामचटका में आए भूकंप के बाद से इस पूरे रिंग ऑफ फायर में सुनामी का खतरा मंडराने लगा था। खतरा अभी भी टला नहीं है। अभी भी कामचटका के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं।
लहरों की आवाज ऐसी है कि जिसे सुनकर इलाके में दहशत का माहौल है। भूकंप के बाद रूस पर लगातार कुदरत का कहर टूट रहा है। ये तस्वीरें क्रास्नोडार के कुआपिंस्की की है, जहां ऐसा भयानक भवंडर उठा जिसने बोट को हवा में उछाल दिया। भूकंप और सुनामी की लहरों के साथ साथ रूस में बाढ़ की वजह से भी त्राहिमाम मच गया है। सेवेरो कुर्लिस्क इलाके में बाढ़ से भयानक नुकसान की खबरें आ रही हैं। क्रास्नोडार इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी का प्रवाह इतना तेज है कि उसके साथ ये भारी भरकम पुल तिनके की तरह बह गया। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने के बाद रूस में आसमानी आफत से कहर मचा हुआ है। शहर के शहर बाढ़ के पानी में डूबते जा रहे हैं। पानी बढ़ने पर हर तरफ सायरन की डरावनी आवाज गूंज रही है। रूस में बाढ़ के कोहराम का क्या मंजर है, उसे समझने के लिए तुआपिंस्की जिले की ये एक और तस्वीर देखिए। पूरा शहर समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। बिल्डिंग के अंदर पानी घुस चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस में प्रलय आ गई है। क्रास्नोडार में पानी कमर के ऊपर तक पहुंच चुका है। सड़क पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जिसमें बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को बस छोड़नी पड़ी। लोग जैसे ही बस से उतरे उसके कुछ ही देर बाद वो पानी के तेज बहाव में बह गई। रूस के तुआप्से में शापसुकु नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी में आई बाढ़ की वजह से लेमरोटोवो में पुल टूट गया, जिसमें 300 से ज्यादा घर तबाह हो गए। लेमरोटोवो के करीब 25 यात्रियों वाली एक बस पुल से गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि सबको बचा लिया गया। रूस में कुदरत नॉनस्टॉप स्ट्राइक कर रही है। ये कजान की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश और तूफान के बाद पूरी की पूरी सड़क उखड़ गई। बस के ठीक नीचे बड़ा सा गड्ढा हो गया। वो तो शुक्र है कि सड़क पर ट्रैफिक की वजह से बस की स्पीड ज्यादा नहीं थी और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। रूस में जिस हिसाब से एक के बाद एक प्रकृति नया नया रौद्र रूप दिखा रही है, उसके सामने पुतिन के देश की हर टेक्नोलॉजी बेबस नजर आ रही है। कुदरत के इस ताबड़तोड़ अटैक के पीछे की वजह 30 जुलाई को कामचटका में आए भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कामचटका आइलैंड में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का कनेक्शन भी उसी भूकंप से है जो समंदर की गहराइयों में आया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिन रूस के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं? रशिया में 600 साल बाद ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तो चीन में नई तबाही का खतरा मंडरा रहा है। बीजिंग में पिछले सप्ताह कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। बीजिंग में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। उनके घरों में मलबा और पहाड़ों से टूट कर आए हुए बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसे में नई वार्निंग ने चीन को डरा दिया है। आखिर क्या है इस वार्निंग में? चीन सरकार क्या अलर्ट हो पाई है? और अमेरिका कुदरत के सामने क्यों इतना असहाय महसूस कर रही है? दुनिया की दो महाशक्तियां कैसे कुदरत के सामने घुटने टेके हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में तबाही केवल झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। बीजिंग में फिर आने वाली है बर्बादी वाली बारिश। चीन पर फिर पड़ने वाली है कुदरत की मार।
गाड़ियां खिलौने की तरह तैरती दिखती। सैलाब के साथ आए मलबे से कारें दब गई। पानी की तेज करंट से बड़े बड़े पुल बह गए। कहीं सड़कें टूट कर बह गईं। बड़े बड़े अपार्टमेंट टापू बन गए। कुदरत की इस विनाश लीला में केवल बीजिंग में 44 लोगों की मौत हो गई। 7 लापता हैं। 24,000 से ज्यादा मकान मलबे में तब्दील हो गए। अब बीजिंग में एक बार फिर ऐसी ही तबाही का खतरा मंडरा रहा है। चीन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बीजिंग में एक बार फिर इसी तरह की भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीजिंग और आसपास के इलाकों में 6 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर यानी कि 7.9 इंच बारिश हो सकती है। बीजिंग के सभी 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद चीन के द ग्रेट वॉल के एक सबसे बड़े हिस्से को बंद कर दिया गया है। बीजिंग के लोग एक बार फिर दहशत में हैं। पिछले सप्ताह बीजिंग में मानो आसमान टूट पड़ा था। पिछले 30 साल में चीन में ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली थी। बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी बीजिंग के म्यून और यानकिंग इलाके में हुई थी। ये इलाके पहाड़ से सटे हैं। यहाँ पर बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि केवल म्यून इलाके में 580 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सालाना होने वाली औसतन 600 मिलीमीटर बारिश के बराबर है। सैलाब के कारण 40 टाउनशिप लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। 150 से ज्यादा गांव में बिजली कट गई। करीब 2 लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तरी बीजिंग के म्यून में भारी बारिश के बाद किंगशुई नदी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। बाढ़ ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। सैलाब के आगे जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहा ले गया। नदी किनारे की सड़कें टूट कर बह गई। बीजिंग के साथ ही हेबेई में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। हेबेई में भी बीजिंग की तरह आसमान से कहर टूट पड़ा। कुदरत ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया कि चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी का घर बार चौपट हो गया तो किसी का आशियाना उजड़ गया। सैलाब के साथ आए घरों के अंदर इन मलबों को देखिए। बड़े बड़े पत्थर घरों के अंदर घुस गए और इसके आगे जो कुछ भी आया उसे तहस नहस कर दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। बाढ़ के बाद नदियों में पेड़ों और बड़े चट्टानों से अटकी इन गाड़ियों के मलबे को देखिए। बाढ़ के तेज बहाव और पत्थरों से इन गाड़ियों की वो हालत हो गई कि अब इसे पहचानना मुश्किल हो गया है। हेबेई में सैलाब में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। कई दर्जन लोग लापता हैं। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी चल रहा है। बीजिंग उत्तरी चीन का हिस्सा है। यहाँ आमतौर पर बारिश कम होती है। ऐसे में सवाल है कि यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आती है। क्लाइमेट चेंज समेत वो कौन सी वजह है जिससे यहाँ सबसे ज्यादा तबाही होती है। बीजिंग समेत उत्तरी चीन में जुलाई अगस्त में ईस्ट एशियन मॉनसून सक्रिय होता है, जिससे यहाँ अचानक भारी बारिश होती है। बीजिंग के आसपास की जमीन पथरीली और ऊंची नीची है। पानी तेजी से नीचे बहता है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति बनती है। मिट्टी की नमी कम होने से बारिश सीधे सतह पर बहती है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और यही सैलाब नदी किनारे बसे इलाकों में कहर बरपाता है। मौसम वैज्ञानिक बीजिंग की बाढ़ से हैरान है। फिलहाल चीन सरकार ने बीजिंग में बाढ़ से तबाही से उबरने के लिए 4.89 करोड़ डॉलर का फंड जारी किया है। सैलाब के सामने चीन ही नहीं, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में मौसम तबाही मचा रहा है। आंधी, तूफान और भारी बारिश के प्रहार से वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में गदर मचा हुआ है। सड़क पर दरिया बह रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। रास्तों को कनेक्ट करने वाले सबवे लबालब हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भारी बारिश और बाढ़ के चलते इमरजेंसी लगानी पड़ी। सड़कें, मेट्रो स्टेशनों में पानी भर गए। 14,000 लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूब गई। एक्सप्रेसवे बंद करना पड़ा। पिछले महीने ही अमेरिका के टेक्सास में अचानक आए सैलाब ने तबाही मचाई थी।
इसमें 130 लोगों की मौत हो गई, कई अभी तक लापता हैं। इसके 4 दिन बाद न्यू मैक्सिको में भी बाढ़ ने तबाही मचाई थी। सवाल है कि सुपर पावर आखिर सैलाब के आगे क्यों असहाय नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हाल के वर्षों में सैलाब और एक्सट्रीम मौसम में 60% की बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हैं। अमेरिका भले ही पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाता हो, लेकिन अपने लोगों को मौसम की मार से बचा पाने में खुद को असहाय महसूस कर रहा है। अब सैलाब के सामने दुनिया के 2 मुल्क, 2 सुपर पावर महाशक्तियां लाचार हैं, तो वहीं भारत की अगर बात करें जो इस वक्त मॉनसूनी बारिश का कहर झेल रहा है। पहाड़ी इलाकों में स्थिति क्या है वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले भारत के मैदानी इलाकों की रिपोर्ट आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार बाढ़ की मार से हाहाकार कर रहा है। गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान मार रही हैं। बीते 2 हफ्तों से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो या फिर वहां के तमाम घाट, शहरी इलाके में इतना पानी कि जिस सड़क पर लोग चला करते थे अब वहां पर नाव तैर रही है। नाव से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आशियाने ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शिव की नगरी काशी में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। सभी 84 घाट डूब चुके हैं। शहर के अंदर पानी आ गया है। नमो घाट डूब चुका है। कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, आप समझ जाएंगे। पहाड़ से मैदान, आसमानी आफत से त्राहिमाम, बादलों का ऐसा गदर, तांडव शहर, बाढ़ की मनमानी, सैकड़ों गांव पानी पानी, सड़कें, मकान और घाट, हर तरफ सैलाब ही सैलाब। देश भर में मॉनसून फुल रफ्तार में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मॉनसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां पहाड़ी इलाकों में हाहाकार मचा है, वहीं यूपी, एमपी समेत मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। यूपी में गंगा, यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे नदी किनारे समेत आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कहीं पहाड़ों से सैलाब आ रहा है तो कहीं मंदिर बाढ़ के आगोश में आ गया है। बाढ़ का ये मंजर संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां गंगा, यमुना पूरे उफान पर है, जिससे यहां के तमाम घाट समेत आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ और बारिश से यहां जमकर तबाही हो रही है। बाढ़ की वजह से संगम नगरी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरा शहर पानी में डूब गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। मकान, दुकानें, सड़कें सब जलमग्न हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज में सड़कों पर नाव चल रही है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। प्रयागराज शहर गंगा और यमुना नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तीनों ओर से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के 1 किलोमीटर अंदर तक पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कि जो घर है वो आपको दिखाई देंगे कि तमाम जो घर है वो डूबे हुए हैं, गलियां डूबी हुई है और लगातार देखिए, ये देखिए पूरे घर में पानी ही पानी आपको हर तरफ दिखाई देगा। ये सिचुएशन, हर गली एक तरह से तालाब बनी हुई है, नदी बनी हुई है। ये सिचुएशन पूरे इलाके में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जगहों पर ये पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ है। हर घर में पानी है, कोई आदमी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। पूरा जो सन्नाटा है इन घरों में, बाढ़ जो ग्रस्त इलाके हैं इन तमाम जगहों पर है। ताले भी देखिए, हर घर पर ताला लगा हुआ है। लोग यहाँ से घरों को छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। देखिए, और ऐसे ही कुछ जो परिवार है उन क्योंकि कॉल आई है इन लोगों के पास और अब इनको निकालने के लिए ये लोग जा रहे हैं। गंगा यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
फिलहाल बाढ़ से प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन की टीम लगातार नावों के जरिए बाहर निकाल रही है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बाढ़ से हो रही तबाही के बीच जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के किनारे रहने वालों को हिदायत दी है कि वे घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाएं और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम मनीष वर्मा अपनी टीम के साथ बोट लेकर ग्राउंड पर उतरे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगले 24 घंटे भी प्रेडिक्शन है कि ये पानी बढ़ेगा और हमारे लगभग 10 मोहल्लों से अभी लोगों को विस्थापित किया गया है। ऐसे तो 50 मोहल्ले प्रभावित हैं। पानी लगातार बढ़ने के दृष्टिगत जहां जहां पे रेस्क्यू की आवश्यकता है वहां पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस पर्याप्त मात्रा में है जो कि काम कर भी रही है। अभी तक कोई जनहानि की या कोई और नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये यहाँ पानी बहुत ज्यादा है तो इसके तहत इसके एहतियातन सबको थोड़ा अलर्ट भी रहने की जरूरत है। कुछ जगहों पे अभी हम लोग अंदर गए भी थे। ये गंगानगर का एरिया है तो कुछ लोग अभी भी अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग हमारी नाव में बैठ के और सुरक्षित स्थलों पे पहुंच जाएं। तो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे जो आश्रय स्थल हैं वो लगभग 18 आश्रय स्थल हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे लगभग 7000 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। शहर में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहले फ्लोर तक भर गया है, जिससे लोग अपने घरों के दूसरे माले पर कैद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी। पानी के बीच पहले फ्लोर पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सीढ़ियों की मदद से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। भारी बाढ़ से प्रयागराज में हाहाकार मचा है, तो इस बीच एक दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर देखिए। एक पिता अपने नवजात बच्चे को किसी तरह सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। माता पिता अपने मासूम बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर पानी से निकाल रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज के छोटे बघाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गलियों से लेकर घरों तक घुस गया है। पूरे इलाके में मकानें, दुकानें, यहाँ तक कि मंदिर डूब गए हैं। वाराणसी में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। काशी के सभी 84 घाट पिछले 2 दिनों से डूबे हुए हैं। शहर के निचले इलाकों में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। घरों में कई फीट पानी भरने से लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। काशी के घाटों के साथ ही आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। काशी की सड़कों समेत तंग गलियों में सैलाब चल रहा है। लोगों के रेस्क्यू के लिए काशी की गलियों में नाव चलाई जा रही है। गंगा में बाढ़ की एक वजह वरुणा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की तैनाती की है। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यूपी में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 17 जिले बाढ़ की चपेट में। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ को देखते हुए योगी सरकार के मंत्री भी मैदान में हैं। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी बाढ़ के बीच इलाकों का दौरा करने पहुंचे। मंत्री लोगों को राहत सामग्री देकर हर संभव मदद की बात कहते दिखे। उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल टीम 11 का गठन किया और आज मैं अभी पूरा गंगा जी के क्षेत्र में गया। नाव से पुलिस की जो जल पुलिस की नाव है वहाँ से पूरे जगह मैं देख कर के आया। फर्स्ट फ्लोर में लोगों के पानी भर गया। उन परिवार के लोगों से यहाँ मिलने आए, उनके बच्चों से मिला तो देख के मोबाइल खेल रहे हैं वो। यहाँ पर दवाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इनके लिए बना बनाया खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी, छोला चावल, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है।
वाराणसी और प्रयागराज के साथ दूसरे जिलों में भी बाढ़ से चारों ओर तबाही मची। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अयोध्या के जलवानपुरी की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ में एक कार सड़क पर फंस गई, जिसे लोग धक्का देकर निकाल रहे हैं। यूपी के झांसी में तेज बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोगों के सामने रहने और खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। कानपुर में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और इसका अंदाजा आप सतना की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तेज बारिश के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर झरना बह रहा है। सड़कों पर सैलाब चल रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बीते 40 दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई तेज बारिश के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मानसून के इस सीजन में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3600 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा पूरे उफान पर है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। लगातार हो रही बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। तेज बारिश के बाद तमसा नदी का पानी मंदिर के हॉल तक पहुंच गया है। पुलिस ने टपकेश्वर मंदिर के साथ आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। तेज बहाव को देखते हुए लोगों को नदी के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें। भारी बारिश से देहरादून में नदियां उफान पर है। डराने वाली ये तस्वीरें देहरादून के ठाकुरपुर के पास बहने वाली बरसाती नदी की है। सैलाब के बीच 3 टूरिस्ट फंस गए। आनंद फानन में लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन समेत एसडीआरएफ को दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों सैलानी बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ घूमने आए थे। ये तस्वीरें देहरादून के कारणी ग्रांट की है, जहाँ भारी बारिश से नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सैलाब किस तरह कहर बरपा रहा है। ऐसा सैलाब कि इसके आगे जो कुछ भी आए वो इसे बहा ले जाने पर आमादा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा नदी और अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं वाटर लेवल बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलकनंदा नदी में 70 क्यूमेक्स पानी बढ़ाया हुआ बताया है कि छोड़ा गया है। उसके लिए हमारा है ना क्या तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि बाढ़ काल चल रहा है। इसमें हमारी चौकियां बनी हुई हैं सभी जगह। जैसे भी बारिश होती है, कुछ भी पानी बढ़ जाता है, उसकी है ना क्या प्रॉपर उसकी सूचना हमारे प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारियों को दी जाती है। निचले जो विभाग है, जो हमारे खंड वगैरह है, उन्हें भी सूचना दी जाती है कि जिससे कि एहतियात के तौर पर है ना क्या तैयारी की जा सके। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच ऋषिकेश में भी गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है।
ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा भगवान शिव की प्रतिमा को छूने लगी है। ये वही शिव प्रतिमा है जहां से गंगा की आरती की जाती है, लेकिन गंगा में उफान से फिलहाल ये बाढ़ की आगोश में है। हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ ही उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें बाजपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद लेवड़ा नदी उफान पर है, जिससे नैनीताल रोड समेत निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी पुल पुलिया पर ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कें दरिया बन गई है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। इस साल देश में 12 साल बाद लगातार 2 महीने सामान्य से 4.1% ज्यादा बारिश हुई। जून में 9% तो जुलाई में 5% ज्यादा बारिश हुई है। 2013 के बाद ये पहला मौका है जब जून और जुलाई में लगातार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। पूरे देश में जिस तरह से मानसून आफत मचा रहा है, उससे फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फिलहाल ये और आफत मचाएगी। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों की स्थिति तो और ज्यादा भयानक है। घर में सो रहे इंसान को ये तक अंदाजा नहीं हो पा रहा कि न जाने कब पहाड़ दरक कर नीचे आ जाए, न जाने कब बादल फटे और सैलाबी मलबा उनके आशियाने को तबाह करते। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या उत्तर के राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक की तस्वीरें आपको परेशान करेंगी। और चिंता की बात यह है कि अभी तो पूरा अगस्त बाकी है। देखो गाइस कितना छोटा सा बच्चा है। पहाड़ों में दहाड़, मूसलाधार मार से हाहाकार। रास्तों पर चैलेंज, जान पर खेलकर स्कूल का सफर। कितना छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके बाद चट्टानों की बारिश, हाईवे पर कुदरत का ब्रेक फेल। ओए होए बुरा हाल है। 4 लेन आरे चले देश के पहाड़ी इलाकों में कुदरत के कहर से गदर मचा है। लैंडस्लाइड के चलते तबाही का मंजर सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 महीने से हालात विकट बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी चट्टानों का प्रहार जारी है। अब अरुणाचल के पहाड़ों से तबाही की दहाड़ सुनाई दे रही है। अरुणाचल के शी योमी डिस्ट्रिक्ट से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तातो मेंचुका हाईवे पर पहाड़ टूटकर खंड खंड हो गया। जिला मुख्यालय को कनेक्ट करने वाला रास्ता मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पहाड़ दरकने की तस्वीरें डराने वाली हैं। मानसूनी आफत के बीच अचानक तेज दहाड़ के साथ पहाड़ टूटकर गिरने लगे। चीख पुकार मच गई। तस्वीरें इतनी डरावनी थी कि पहाड़ से काफी दूर खड़े लोग भी चीखते चिल्लाते नजर आने लगे। लैंडस्लाइड के चलते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, जो तातो जिला मुख्यालय को जोड़ता है। ब्रिज के किनारे का हिस्सा भी इस भूस्खलन में डैमेज हो गया। बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए तेजी से राहत बचाव अभियान चलाया। 24 घंटे के अंदर रास्ते को फिर से खोल दिया गया। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें देखिए। पिछले 1 महीने से जारी आसमानी आफत ने ऊंचाई वाले इलाकों में हालात खतरनाक बना दिए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हैं।
खासकर स्कूली बच्चे हर दिन उफनते सैलाब के ऊपर से जान दांव पर लगाकर आ जा रहे हैं। नीचे नदी प्रचंड वेग में बह रही है और ऊपर रखे पेड़ पर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में पैर जरा भी इधर उधर पड़ा तो सीधा मौत से सामना होगा। तो देखो गाइस, कितना छोटा जैसा बच्चा है, लेकिन इसके पास फिर भी देखो कितना बड़ा मसला है। यहाँ आसमानी आफत के चलते पुल टूट गया है। ऐसे में दो बड़े बड़े पेड़ के सहारे टेम्पररी रास्ता बनाया गया है। लोग इसी रास्ते से आवाजाही कर रहे हैं और हर पल जान का खतरा बना हुआ है। हिमाचल के बिलासपुर में भी पहाड़ दरक कर मलबे के अंबार में तब्दील हो गए हैं। तबाही का ये वीडियो चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का है। बागछाल पुल को कनेक्ट करने वाली पहाड़ी अचानक भरभरा कर टूटने लगी। इस भयावह मंजर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चट्टानों के टूटकर गिरने से लोग सहम गए। ब्रिज के ऊपर ही गाड़ियां रोककर लोग इंतजार करने लगे। गनीमत रही कि चट्टानों के अटैक की चपेट में कोई नहीं आया। कांगड़ा में भी पहाड़ तोड़ आफत ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। 4 लेन हाईवे पर अचानक पत्थर बरसने लगे। भारी भरकम चट्टान तिनके की तरह भरभरा कर गिरने लगी, जिसके चलते हाईवे पर मलबा भर गया। जबरदस्त तालाब है यह। इतनी तेजी से भारी भरकम चट्टान गिर रहे थे कि हाईवे पर टकराने के बाद कई टुकड़ों में बिखर गए। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। जैसे ही बड़े बड़े चट्टान गिरने लगे तो लोग जान बचाकर भागने लगे। ऊपर पे चिगाड़ ये देखने में जूम करके छोड़ दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। मुनस्यारी जाने वाले रास्ते पर फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ है। मुनस्यारी और धारचूला में भारी बारिश हो रही है। पानी के तेज प्रहार में पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से टूटकर गिरने लगे। पूरे इलाके में 25 से ज्यादा सड़कें तहस नहस हो गई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते लोगों के मकान, दुकान सब टूट गए। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अगस्त तक पहाड़ों में हालात और बिगड़ सकते हैं। हिमाचल में अभी भी 100 से ज्यादा रास्ते बंद पड़े हैं। दुर्गम इलाकों में बसे लोग मदद की आस लगाए बैठे हैं।